एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एबीजी सीरीज। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ हमारे नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन की जो एज अ बिगिनर ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर्स को पता होना जरूरी होता है। और वैसे भी अगर आप लोग पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजों के बारे में जरूर सवाल आते हो। दैट इज आज हम लोग बात करेंगे कैसे बनता है एसओपी और क्या होता है रिसर्च प्रपोजल। सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन एसओपी एंड रिसर्च प्रपोजल। सो लेट्स बिगिन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से रोज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म सिखाने वाली हूँ सो दैट वो आप लोगों के पीएचडी एंट्रेंस में आपको हेल्प करे। सबसे ज्यादा कमेंट अगर मैं देखूं ना तो किसी एक टॉपिक पर आ रहे हैं। वो टॉपिक यही है कि प्रपोजल क्या हो रहा है, कैसे बनाना है, एसओपी क्या है। बार बार आप वीडियोस में यूज कर रहे हो ये टर्म। तो चलिए आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एसओपी मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे का पर्पस क्या है, क्या करना चाह रहे हो, उसे आपको स्टेट करना होता है। और एक होता है रिसर्च प्रपोजल। ये प्रपोजल वही वाला प्रपोजल है जो आपके दिमाग में आता है। प्रपोजल, प्रपोज करना किसी को, यानी किसी को कन्विंस करना कि फ्यूचर के अंदर आप जो सारे के सारे वादे कर रहे हैं वो आप निभाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही आपको समझना है आसान भाषा में कि आपका रिसर्च प्रपोजल मतलब जो आप रिसर्च में करना चाहते हो, आगे जाके जो भी आप रिसर्च के अंदर करोगे वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपको आपके प्रपोजल में लिखनी होती है। पर आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखनी होती कि नील डाउन हुआ और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा, फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आप लोग क्लियरली मेंशन करोगे आपका रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्या है, आप क्या मेथोडोलॉजी यूज करना चाहते हो। ब्रीफ में लिखना है, ज्यादा डिटेल में आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी रहेगी। इसके अलावा आपको ये भी बताना रहेगा कि इस पूरे के पूरे प्रपोजल का क्या कंक्लूजन होगा। जब आप पूरी रिसर्च प्रोसेस कंडक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, उसे एनालाइज करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, पूरा का पूरा ब्रीफिंग आपको देनी पड़ेगी कि पूरी रिसर्च में आप क्या करने वाले हो। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको फॉर्मेलिटीज का होना चाहिए ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। अब आती है बात स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लाइक आई सेड, इट इज लाइक कि आपका जो पर्पस है वो क्या है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिसर्च में आपसे मांगा जाए, किसी भी जगह पर आपसे मांगा जा सकता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो भी, किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो भी, ऐसे बहुत सारी जगहों पर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा जाता है। अगर मैं बात करूं तो जो आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ज्यादातर आप लोगों से आईआईटीज के अंदर मांगा जाता है या ज्यादातर आप लोगों से फॉरेन यूनिवर्सिटी में मांगा जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो आप लोगों का पर्सनल वेलबींग भी पूछना चाहते हैं। इंडिविजुअली आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो आपको यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है वो मोर ओवर एक पर्सनल इंडिविजुअल पर्सनालिटी रिप्रेजेंटेशन होता है अबाउट योर थॉट प्रोसेस। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप क्यों जाना चाहते हैं, आप अगर किसी टॉपिक पर काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पीएचडी करें तो क्यों करें, क्या रीजन है ना, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या आपने अभी तक सीखा है। यूजुअली प्रपोजल से एक छोटा होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 1-2 पेजेस का होता है। वेयरएज अगर मैं बात करूं आप लोगों की प्रपोजल की तो वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ज्यादातर आप लोग जो भी पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने जाओगे तो आपको रिसर्च प्रपोजल ही मांगा जाता है। बट अगर कुछ टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, लाइक आई सेड आईआईटीज की मैं बात करूं या आपके फॉरेन जितनी भी स्टडी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में आप जाओगे, इवन फॉर योर ग्रेजुएशन ऑल्सो, फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो एंड फॉर जॉब एप्लीकेशन, पीएचडी एंट्रेंसेज, हमेशा आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा जाएगा। अगर अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया इन दोनों के अंदर डिफरेंस, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर 2 एग्जांपल्स दिखा रही हूँ। एक है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, इस तरीके से लिखा जाता है, और एक है रिसर्च प्रपोजल जो इस तरीके से लिखा जाता है। उम्मीद करती हूं दोनों में कंफ्यूजन अगर था तो क्लियर हो गया होगा। आपसे आगे मैं बात करने वाली हूँ कि आप एक एक पॉइंट प्रपोजल के कैसे लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा सीरीज कितनी हेल्पफुल है, और ये भी बताइएगा कि आपको और कौन सी टर्म्स है जो कंफ्यूजिंग लगती है। कोशिश करूंगी कि रिसर्च एबीजी मतलब ए टू जेड बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाए, सो दैट जब आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए जाओ तो कुछ टर्म्स से आप फेमिलियर हो जाओ। पूरी की पूरी रिसर्च आपको नहीं आनी चाहिए, पर थोड़ा बहुत बेसिक अगर आएगा तो थोड़ा एज मिल जाएगा इंटरव्यू के अंदर भी। इसके अलावा हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सभी लोगों को सीखना है तो सीखने की ना तो कोई उम्र है, ना तो कोई प्लेटफॉर्म है, ना तो कोई किताब है, ना तो कोई डिग्री है। आप जब चाहे तब सीख सकते हैं। तो जो भी ऐसा आपको लगता है आसपास जिसको आप ये नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और पीएचडी अड्डा विद अदिति पर नए हैं, इस फैमिली का पार्ट बनिए, सपोर्ट करिए। यू कैन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। धन्यवाद।